इन नंबर्स के ऊपर हाउस व्यूज कैसे हैं और टारगेट्स में कितने अपसाइड दिखाए गए हैं? मॉर्निंग वीरू, देखिए जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसी तरह के रोबस्ट टारगेट्स भी इनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहा है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एक मेगा अपग्रेड कह सकते हैं आप डिविस के लिए स्पेशली, और साथ साथ सिप्ला के लिए भी। पहले हम डिविस से शुरुआत करते हैं। एक एक करके आप जब लिस्ट देखेंगे तो उसमें कोई भी टारगेट आपको 3900 4000 के आसपास से नीचे दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ टारगेट जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस के हैं वो 4200 4300 तक भी जा रहे हैं। मैक्वेरी 3910 आउट परफॉर्मेंस, जेफरीज बाय 3772, मोतीलाल ओसवाल 3900 और फिलिप कैपिटल करीब करीब 4000 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। यानी कि एग्रीगेट कहीं इसका 3900 3950 की रेंज में बैठता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स डिविस ने पोस्ट किए हैं और ब्रोकर ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेजी रहेगी। करीब करीब 3 से 4% के आसपास का उन्होंने ईपीएस अपग्रेड किया है। नया केपेक्स जो कंपनी ने किया है उसका इंपैक्ट अगले क्वार्टर्स में आता हुआ दिखाई पड़ेगा और कंपनी का क्रैम्प बिजनेस जो है वो आगे और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आउटसोर्सिंग का बड़ा इंपैक्ट कंपनी के ऊपर आएगा, इसीलिए 3200 रुपए का मौजूदा स्तर करीब करीब 4000 रुपए के टारगेट्स यहां पे आ रहे हैं। दूसरा नाम है सिप्ला का। सिप्ला केस में भी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एक मेगा अपग्रेड ही आ रहे हैं। सीएलएसए 950, मॉर्गन स्टैनली 950, जेफरीज 1024। इनफैक्ट जेफरीज ने तो ये भी कहा है कि बुल केस में 1150 तक के टारगेट भी यहां पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 700 750 का शेयर है और 1150 के बुल केस में टारगेट्स इमर्जिंग मार्केट में एक बेहतर कंपनी के तौर पे निकल के आया और वो मार्केट इनके लिए और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज कि पूरे भारतीय कारोबार का 5% हिस्सा कोविड से जुड़ी दवाओं से रिलेटेड है, तो वो आगे और बढ़ने का अनुमान मार्केट लगा रहा है और साथ साथ बैलेंस शीट ओवर पीरियड ऑफ टाइम और मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसीलिए 1000 950 ये तरह के टारगेट्स आ रहे हैं। मौजूदा दाम 750 के आसपास। बहुत ही बात यहाँ पे अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर की बात हुई और साथ ही साथ वेस्ट लाइफ में भी कोई आपके पास रिपोर्ट है क्या जिक्र किया गया है रिपोर्ट में? प्राइस टारगेट्स क्या दिए गए हैं? देखिए मैं तीनों के रिपोर्ट्स हैं मेरे पास और मैं शुरुआत आईटीसी के साथ ही करता हूं। पहले आईटीसी केस में जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने थम्स अप दिया है। सभी तरफ से बाय साइड पे रिपोर्ट आई हैं। पहले भी सीएलएसए इस पे पॉजिटिव था। टारगेट्स हालांकि बहुत बड़े बड़े नहीं रखते, सबको पता है बहुत ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन स्लो मूवर तो सबने टारगेट्स बड़े ही साइड पे दिए हैं। 235 का टारगेट सीएलएसए, जेफरीज 265 का टारगेट, क्रेडिट स्विस 200 का। इनफैक्ट एक सेंट्रम की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी जिन्होंने 400 प्लस के भी टारगेट दिए थे बहुत बुलिश होने के बाद। लेकिन सबने एक बात साफ की है, पहला कि कंपनी का एफएमसीजी कारोबार में ग्रीन शूट्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड और मेंटेन होता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा, ईपीएस के जो अनुमान है वो 3 से लेकर 4% तक बढ़ाए गए हैं। सिगरेट वॉल्यूम का डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, वो शायद अगले क्वार्टर से अपटिक आता हुआ दिखाई पड़े और कंपनी की डिविडेंड यील्ड 5% है और शायद कंपनी जो पे ऑफ कर रही है वो बेहतर साइड पर रहेगा। एक अनुमान मार्केट में था, स्पेशल डिविडेंड को लेकर खबरें चल रही थी, वो भले ही नहीं आया है लेकिन फिर भी नंबर जो है वो बेहतर साइड पे, इस लिहाज से भी आप नजर रखें। दूसरी बात आपने की अब वेस्ट लाइफ की और टाटा कंज्यूमर की। कंट्रीब्यूशन मेरा भी है तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं दोनों में ही। लेकिन टाटा कंज्यूमर के केस में जो इनका जो बिजनेस है टी बिजनेस, वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। अगर आप इनके दोनों कारोबार को देखेंगे, जो टाटा केमिकल से रिसेंटली मिला है वो भी और अदरवाइज भी, तो इनके टी बिजनेस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है, इसीलिए आउट परफॉर्मेंस की साइड से रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है और अभी भी जो टारगेट्स हैं वो अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं। कॉस्ट एस्केलेट हुई, उसके बावजूद कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया, नंबर्स ठीक साइड पे दिए। फूड पोर्टफोलियो बेहतर परफॉर्म करता आ रहा और शायद आगे भी यहां पे एक अच्छे नंबर वहां से आते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस करीब 565 570 इस तरह के टारगेट्स दे रहे हैं। तो यहां पर 555 रुपए के टारगेट क्रेडिट स्विस की तरफ से आ रहे हैं। आपने बात की वेस्ट लाइफ डेवलपर्स की तरफ से, ये सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 450 रुपए के सीएलएसए की तरफ से टारगेट आ रहे हैं वेस्ट लाइफ डेवलपर्स को लेकर। 70% उनका बिजनेस प्री कोविड लेवल पर आ चुका है और एक इंटरेस्टिंग चीज की जो डिलीवरी वाला बिजनेस है वो और साथ साथ ड्राइव थ्रू और मैक डिलीवरी, ये दोनों इनके बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहे हैं। 265% की ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है जो कि पिछले कुछ समय में नहीं देखने को मिली। उन्होंने बात साफ की, ये तो अब है जब इनका डाइन इन शुरू नहीं हुआ है। डाइन इन इस क्वार्टर से शुरू हुआ है तो उसका इंपैक्ट अगले क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला है और सबसे बड़ी चीज रेंटल भी रिड्यूस हुए हैं तो मार्जिन और बेहतर हो गए, इसीलिए यहां पर बड़े टारगेट 450 रुपए के। बहुत सही। टारगेट क्या है उनके? देखिए दो रिपोर्ट हैं, एक कोटक की है वो थोड़ा टारगेट नीचे की साइड पे है, उनकी सेल रेटिंग है लेकिन कमेंट्री उनकी पॉजिटिव है। लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है नमूरा की, जिन्होंने करीब 1730 रुपए के टारगेट दिए हैं। मौजूदा दाम करीब 1300 1350 1400 की रेंज में और 1750 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। उन्होंने बात साफ की कि नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, मांग में पिकअप हो रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज की इनके जो यूएस में आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट की सिचुएशन के ऊपर है नहीं और उसके अलावा करेंसी फेवरेबल है
जो कि कंपनी के मार्जिन्स को फर्दर और एडिशनल एडवांटेज दे रही है। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर कंपनी पोस्ट कर रही है और आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। कोटक के भले टारगेट्स नीचे के, लेकिन कमेंट्री उनकी भी स्ट्रांग है। उन्होंने भी बात साफ की कि नंबर्स अच्छे हैं और मार्जिन इंटैक्ट है। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चिंता उन्होंने जरूर जताई कि ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है, लेकिन अभी भी नोमुरा को ऐसा लगता है कि 1750 के टारगेट आएंगे और एक स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर कंपनी शायद यहां से भी पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े। इस लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए इस